हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बिहार टीजीटी की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी रहेगी कि विराम चिन्हों का सही प्रयोग कैसे करें, और हम लोग प्रश्नों के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो यदि आप लोगों ने हमारी पहले की वीडियोज नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, जिस पर कि हम लोग बीपीएससी पर लगातार प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। और यदि आप लोगों ने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है जो कि टीजीटी के लिए यूट्यूब चैनल पर है, तो उसको भी जा कर के देख सकते हैं। आइए पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। हाय वह मर गया, इस वाक्य में हाय के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक, अर्ध विराम। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, जब शब्दों के द्वारा विस्मय प्रकट किया जाता है तो वहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रयोग होते हैं। तो हाय, आहा, अरे, अहो, इन सब के बाद आपका ये प्रयोग में आता है। एक पड़ी पाई के नीचे एक बिंदी होती है जिसे कि विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। तो हाय के बाद यही चिन्ह प्रयोग होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, कि आपने अपना खेत बेच दिया, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह उपयुक्त है? पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अर्धविराम। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि प्रश्न नंबर 2 में क्या सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। आपने अपना खेत बेच दिया, एक पूर्ण वाक्य है तो यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, रोको मत जाने दो, इस वाक्य में यदि वक्ता का तात्पर्य रोकने का है तो अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? आप बताइए कि अल्प विराम का प्रयोग इस वाक्य में कहाँ करना चाहिए? रोको के बाद, मत के बाद, वाक्य के अंत में, चाहे जहाँ वहाँ। तो 3 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। देखिए, इसमें एक प्रश्न और बनता है कि अल्प विराम का चिन्ह क्या है और अर्ध विराम का चिन्ह क्या है, क्योंकि इन दोनों में लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, जो अल्प विराम होता है वो सिर्फ ये होता है, और जो अर्ध विराम होता है वो इसके बाद ऊपर एक बिंदी होती है। ठीक है, तो ये चिन्हों को आप ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रोको के बाद। रोको के बाद यहाँ पे अल्प विराम लगेगा, रोको मत जाने दो। अगला प्रश्न 4 नंबर, आपके पिताजी क्या करते हैं, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा लगेगा? वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक, इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, इसमें क्या है कि कोई प्रश्न कर रहा है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके पिताजी क्या करते हैं में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो आपका 4 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, छी कितनी गंदी जगह है, इस वाक्य में छी के बाद किस चिन्ह का प्रयोग होगा? पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह। तो 5 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है,
छी हो गया, हे हो गया, भो हो गया, अरे हो गया, आहा हो गया, ये सब हाय हो गया, इनमें हमेशा विस्मयादि बोधक ही लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि और जो और शब्द आता है से पहले वाक्य में कौन सा चिन्ह लगता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, कोई नहीं। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए 6 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि और से ही शब्दों को जोड़ा जाता है, तो और के पहले कोई भी विराम चिन्ह का या किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि अरे भाई तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो? ये पूरा वाक्य है। में उचित विराम चिन्हों से युक्त वाक्य कौन सा है? अब आपको बताना है कि ये सही वाक्य कौन होगा। अरे भाई तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो? अरे भाई तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो, मतलब यहाँ पे पूर्ण विराम, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे भाई तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो, यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं लगा है। ठीक है, इसके बाद अरे भाई तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ पे हाइफन नहीं लगा है। तो अब आपको बताना है कि इन सभी में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 7 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अरे भाई विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम बैठे बैठे, इसमें बीच में हाइफन, क्यों रो रहे हो प्रश्नवाचक चिन्ह, तो बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, रामचंद्र शुक्ल का कथन है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। सही विराम चिन्हों से युक्त वाक्य इनमें से कौन सा है? आपको बताना है कि कौन सा वाक्य सही विराम चिन्हों से युक्त है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि रामचंद्र शुक्ल का कथन है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। दूसरा है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट तो एक ही जैसा लग रहा है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इनमें से कोई नहीं। अब आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट लिया गया कि रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ये हाइफन लगाया, इन्वर्टेड कामा बंद हुआ, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इसके बाद इन्वर्टेड कामा बंद किया। तो ये आपका सही है। देखिए इसमें हाइफन नहीं लगाया तो इसलिए ये गलत है, और इसमें भी हाइफन नहीं लगाया तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लजता, तुम्हारा अविवेक अन्याय विगहरणीय है। तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। इस वाक्य में सही स्थानों पर विराम चिन्ह लगाने में कौन सा वाक्य बनेगा? तो देखिए इतना बड़ा स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि सही कौन सा होगा। तो 9 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आप हम सही पर ही आते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट ही इतना लेंदी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लजता, तुम्हारा अविवेक अन्याय
हाइफन लगा करके, विगहरी है, तुम धन्य हो विस्मयादि बोधक, तुम्हें धिक्कार है विस्मयादि। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। ये है कि भाइयों बिना परिचय का यह प्रेम कैसा, वाक्य में वाक्य का सही रूप है। आपको बताना है कि इसमें वाक्य का सही रूप क्या होगा। भाइयों विस्मयादि बोधक, बिना परिचय का यह प्रेम कैसा, क्वेश्चन मार्क, भाइयों कॉमा बिना परिचय का यह प्रेम कैसा, क्वेश्चन मार्क, भाइयों कॉमा बिना परिचय का यह प्रेम कैसा, पूर्ण विराम, भाइयों कॉमा बिना परिचय का यह प्रेम कैसा, विस्मयादि बोधक। तो 10 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भाइयों के बाद विस्मयादि बोधक, बिना परिचय का यह प्रेम कैसा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 10 का आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यदि विराम चिन्हों से प्रश्न बनते हैं तो आप लोग किस तरह से इनका प्रयोग करेंगे। बाकी अल्प विराम और अर्ध विराम में पूछा जाता है, तो देखिए अल्प विराम ये होता है और अर्ध विराम में ऊपर एक बिंदी होती है। और सभी चिन्ह तो आप लोग जानते ही होंगे कि पूर्ण विराम ऐसा होता है, एक पड़ी पाई होती है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा होता है, उसके बाद विस्मयादि बोधक में एक नीचे पड़ी पाई के नीचे एक बिंदी होती है, योजक चिन्ह में एक ऐसे हाइफन होता है, निर्देशक चिन्ह में थोड़ा बड़ा हाइफन होता है, विवरण चिन्ह जब देना रहता है तो इसमें एक बिंदी करके इस तरह से देते हैं जैसे व्याख्या के आगे आप लोग करते हैं। कोष्ठक चिन्ह जानते ही हैं कि ऐसा होता है। उद्धरण चिन्ह में इस तरह से किया जाता है और बीच में स्टेटमेंट लिखते हैं। और जो हंस पद होता है वो ऐसा होता है। उसके बाद जो लोप का सिग्नल होता है वो यक्स यक्स करके लिख देते हैं। पुनरुक्ति में आपका ऐसे किया जाता है जब पुनरुक्ति होती है तो। उसके बाद तारक चिन्ह उसमें स्टार की तरह होता है। तो ये चिन्हों को तो आप लोग जानते ही होंगे, हम आशा करते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।